Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the ripples in basilar membrane press the hair cells against the dash to generate nerve impulse for auditory cortex. What are the options? A. Macula, B. otolith, C. round window and D. none of these. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बेसिकली साउंड के बारे में पूछ रहा है. क्या होता है कि जो हमारा ईयर है, ठीक है, ईयर है, इसमें क्या है, तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं. एक होता है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर तो क्या है कि साउंड इम्पल्स रिसीव करते हैं हमारे आउटर ईयर और वो सिग्नल्स जो है पास ऑन होते हैं टू दी इनर ईयर. इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? लैबिरिंथ प्रेजेंट होते हैं, लैबिरिंथ प्रेजेंट होते हैं और वेस्टिबुलर एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस. ठीक है, तो ये लैबिरिंथ जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है बोनी और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं. ठीक है, एंडोलिम्फ फ्लूइड फिल्ड होता है इसमें और इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये कंपार्टमेंट्स इनको डिवाइड करते हैं पेरिलिम्फ में, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, फ्लूइड को डिवाइड करते हैं एंड अगेन पेरिलिम्फ. ठीक है, ये होता है. तो इससे आगे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं क्या, बेसिलर मेम्ब्रेन एक्चुअली इनमें ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इनर ईयर में कोक्लिया प्रेजेंट होता है, कोक्लिया. उससे आगे प्रेजेंट होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये क्या है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये हेयर सेल्स ही ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं. ठीक है, इसे हम फुल वर्जन में देखते हैं कि क्या है. ये हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं किसके ऊपर, ये प्रेजेंट है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर. तो जब सिग्नल्स रिसीव करते हैं और जो फ्लूइड में सिग्नल्स रिसीव होते हैं, इन फ्लूइड में रिपल्स क्रिएट होते हैं जिसके कारण बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वेव करता है. ठीक है, वेव करता है तो हेयर सेल्स भी वेव करते हैं. अब हेयर सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ये कौन सा मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो जब हेयर सेल्स भी वेव करते हैं तो क्या होता है कि ये प्रेस कर जाते हैं अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और जब ये प्रेस कर जाते हैं तो इनसे फिर नर्व सिग्नल इंड्यूस होता है, नर्व सिग्नल इंड्यूस होता है जो कि फाइनली कहाँ जाता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है. तो ये क्या होता है कि हेयर सेल्स किसके अगेंस्ट प्रेस करता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस करता है. ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं. पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मैक्यूला. अगर हम बात करें मैक्यूला की तो मैक्यूला क्या है, दीज आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ वेस्टिब्यूलर apparatus, वेस्टिब्यूलर apparatus, जो कि इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना. ठीक है, तो ये कहीं से भी साउंड इम्पल्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो मैक्यूला हमारा गलत ऑप्शन है. बी क्या है, ओटोलिथ. अगर हम बात करें ओटोलिथ की तो ओटोलिथ भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर apparatus, पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूलर apparatus, जिसका वही फंक्शन है कि ये बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है. ये भी ऑप्शन गलत है. सी क्या है, राउंड विंडो. ठीक है, दो टाइप के विंडो होते हैं, एक होता है हमारा ओवल विंडो और दूसरा होता है राउंड विंडो, राउंड विंडो. ठीक है, तो जो हमारा स्केला वेस्टिबुलर और स्केला टिम्पैनी है, तो ये क्या है कि घूम करके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो ये वापस घूम करके इनर ईयर से मिडल ईयर की तरफ चला जाता है थ्रू राउंड विंडो. ठीक है, तो राउंड विंडो क्या करता है, मिडल ईयर और इनर ईयर को जोड़ता है.
ठीक है। तो ये भी हमारा इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, ये कहीं से भी प्रेस नहीं करता हेयर सेल्स में, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। डी क्या है, नन ऑफ दीज, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका एक्चुअल आंसर क्या है, आंसर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसके अगेंस्ट ये प्रेस करता है, ये प्रेस करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, आंसर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।